नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। आज हम जिस मुद्दे को लेकर हाजिर हुए हैं वो मुद्दा बहुत ही जरूरी और अहम मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से पत्रकारिता का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, आज हम इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। हाल अब ये हो गया है कि पत्रकारिता जिस तरह से हो रही है और न्यूज चैनल में जिस तरह से अब खबरें दिखाई जा रही हैं, अब वो कॉमेडी शोज में चलने लगी हैं और एक निजी चैनल के कॉमेडी शो, बड़े कॉमेडी शो में अब उस चीज को कॉपी किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं पत्रकारिता के गिरते स्तर को दर्शा रहा है। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार सिन्हा। धनंजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल डेमोक्रेटिक न्यूज में। तो जिस तरह से धनंजय पत्रकारिता का स्तर गिरा है और अब वो कॉमेडी में तब्दील हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, अभी तो मैंने 2-3 सोशल मीडिया पर देखा वीडियो, तो उसमें क्या है ना, पहली बार जो वीडियो देखा तो उसमें एक रिपोर्टर है और दूसरा कैमरामैन, वो कूद कूद कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मुझे लगा कि पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य लगा। लेकिन उसके बाद कुछ और भी देखे, कुछ बच्चे हैं वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो एक कैमरामैन बने हुए हैं, एक रिपोर्टर बने हुए हैं, गजब सा कूद कूद कर बंदरों जैसा वो एक्शन कर रहे हैं। मतलब आप ये समझ जाइए कि आम जनता मजाक उड़ा रही है पत्रकारिता का। ये इस बात को समझना पड़ेगा, इस नब्ज को समझना पड़ेगा। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। अब एक टीवी चैनल वाले दूसरे टीवी चैनल के बारे में क्या बोलते हैं वो बात छोड़ दीजिए। एक टीवी चैनल किसी नेता के बारे में अगर गलत खबर चलाता है या नेगेटिव खबर चलाता है तो नेता क्या रिएक्ट करता है वो छोड़ दीजिए, वो माना जा सकता है रिएक्शन। लेकिन जब पब्लिक इस तरह से रिएक्ट कर लगे, पब्लिक कॉमेडी बनाने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि पत्रकारिता, और अब तो एक बड़े शो पे उस तरह की चीजें कॉपी की जा रही हैं। पत्रकारिता अब एक गंभीर विषय नहीं रह गया है। इस गंभीर विषय से अब एक हल्के विषय की ओर उतर रहा है। यह ढलान, अगर पत्रकारिता इस ढलान पर अगर तेजी से जो जा रहा है, अगर अंत तक पहुंच गया तो पुनः इसको पत्रकारिता को अपने ओरिजिनल स्वरूप में ले जाने में बहुत बहुत दिक्कतें आने वाली है। इसका मेन कारण क्या हो सकता है कि जिस तरह से पहले जो पत्रकारिता हुआ करती थी और अभी की पत्रकारिता में जो अंतर आया है कि मतलब टीआरपी की होड़ है, खबर की जल्दीबाजी है कि जल्दी से जल्दी इसको ब्रेक कर देना है, और जिस तरह की चीजें अब निकल कर आ रही हैं कि पत्रकार का मतलब है कि आपको न्यूट्रल रहना है और न्यूट्रल रह के जो मुद्दा है उसको सीधे सीधे जनता के सामने प्रस्तुत करना है। लेकिन अभी जो चीजें हो गई हैं, चाहे आप सुशांत सिंह का मामला ले लें, चाहे जिस तरह का भी जो भी मामला आ रहा है, पॉलिटिकल हो, क्रिमिनल हो, या जो भी जिस तरह का भी मामला हो, उसमें क्या हो रहा है ना कि मीडिया एक पक्षपात के रूप में नजर आ रही है कि एक पक्ष है और एक पक्ष के रूप में वो जो है दूसरे पक्ष पे हमला करती नजर आ रही है या प्रोपेगेंडा कर रही है। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती का मामला ले लीजिए, वहां पर भी उनको काफी जैसे लग रहा है कि गिद्ध की तरह मीडिया उन पर टूट पड़ा हो। तो इस तरह की चीजें जो निकलकर सामने आ रही है, क्या कारण है इसके पीछे का? मेन कारण क्या है? देखिए, पीछे का जो मुख्य कारण है वो राजनीति पहला कारण है कि राजनीति बहुत हद तक मीडिया को प्रभावित कर रहा है। राजनीति मीडिया को परचेज कर रहा है अपने फेवर में खबर। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे बड़ी पार्टी है भाजपा या कांग्रेस या बिहार में जदयू, आरजेडी, तो जिस पार्टी को जहां मौका लग रहा है वहां पत्रकारों पर वो दबाव क्रिएट कर रहे हैं, मीडिया हाउसेस पे दबाव क्रिएट कर रहे हैं। किस चीज का? पहले तो प्रलोभन है, पैसे का प्रलोभन देकर के अपने पक्ष में खबरें चलवाना। दूसरा, अगर वो प्रलोभन को नहीं सुनता है तो फिर दमन है कि उसको प्रताड़ित करो, उस पर तरह तरह की इंक्वायरी बैठा दो, उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दो, उसके ऑफिस में हंगामा करवा दो। तो येन केन प्रकारेण वो प्रयास करते हैं कि हमारे फेवर में या इच्छा से रहो या मजबूरी में रहो, लेकिन रहो। और जो नहीं रहना चाहता है फेवर में, उसके साथ तरह तरह की बदमाशियां आप देखते हैं। तो ये मजबूरियां हैं और कुछ शौक भी है जो पत्रकारिता के स्तर को गिराता है। और अब तो समझिए कि पूरी तरह से अमेरिका में आप देखेंगे तो साफ साफ हो गया है कि कुछ मीडिया हाउसेस हैं वो सरकार के फेवर में है, तो क्लियर है कि इस टैग लगा हुआ है। हमारे यहाँ टैग नहीं लगा हुआ है, हमारे यहाँ मीडिया हाउसेस को निष्पक्षता का टैग लगा हुआ है और पक्षपात कर रहे हैं। अमेरिका में मीडिया हाउसेस में टैग लगा हुआ है कि ये 10 चैनल हैं जो सरकार के फेवर में है और ये 10 चैनल हैं सरकार के अगेंस्ट में। तो जब आप देखते हैं कि सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है कि कैंसर हो सकता है, तो फिर आदमी पी रहा है, कोई बात नहीं। तो जब वो न्यूज को कोई देखता है जो सरकार के फेवर के न्यूज वाले, तो लोग को पता है कि चलो चला रहा है तो ये तो फेवर में चलाना ही है। और
हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ है कि सबको हम निष्पक्ष कहते हैं और करते हैं पक्षपात। तो ये कारण जो इसका है वो कुछ मीडिया का लोभ और कुछ की मजबूरी। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, चूंकि अब लोग मजबूर हो रहे हैं। पत्रकारिता जिस तरह से आपने कहा कि कहीं कार्यालय पर जो है हंगामा करवाया जाता है, कहीं लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी जाती है, जिसका जीता जागता उदाहरण भी आया था कुछ साल पहले कहें या कुछ महीनों पहले कि बड़े बड़े जो पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार की गिनती में थे देश के, उनको जिस तरह से चैनलों से बाहर निकाला गया और अब मजबूरन वो अब यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं या सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस हालात का सामना किया और ये ठान लिया कि मतलब मजबूरी चाहे कितनी भी हो जाए लेकिन हमको सरकार की तरफ झुकना नहीं है, और वो अपने आप को उसी जगह पे स्थिर रखा उन्होंने, और आज वो यूट्यूब या सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि बाकी जो पत्रकार हैं, एक बड़ा समूह है पत्रकार का, कोई छोटा सा समूह नहीं है, पूरे देश लेवल की अगर बात किया जाए तो क्या पूरा समूह इकट्ठा होकर इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकता है क्या? देखिए, इसके पीछे भी पहले परिस्थितियों को समझिए तब तो एक्शन की बात है। परिस्थितियां क्या क्या है? परिस्थितियां ये हैं, पहले तो दो पार्ट है, एक मेजर पार्ट बिका हुआ चैनल्स, बिल्कुल, और दूसरा बहुत छोटा पार्ट जो नहीं बिका हुआ चैनल, जो संघर्ष कर रहा है। तो बिका हुआ चैनल और नहीं बिका हुआ चैनल, और नहीं बिका हुआ चैनल में भी दो पार्ट जी, कि उनकी कितनी समझदारी है निष्पक्षता की। जी, जरूरी नहीं है कि अगर कोई नहीं बिका हो तो वो निष्पक्ष है, उसकी समझदारी का भी फेर हो सकता है। आज जो है तो ये तीन भाग हुए। एक तो बिका हुआ पत्रकार, तो उसे किसी के फेवर में ही चलाना है, बिका हुआ मीडिया हाउस। दूसरा नहीं बिका हुआ पत्रकार और नहीं बिका हुआ मीडिया हाउस, और उसमें भी दो पार्ट है, एक जिनकी सम्यक समझ है, मतलब बैलेंस्ड समझ है, और एक जिनकी बैलेंस समझ नहीं है, वो भी एक तरफा है। मैं नहीं बिका हूं फिर भी एक तरफा चल रहे हैं। तो पत्रकार को किसी भी तरफ से एक तरफा। और एक चीज आपको बता दूं, ये जो विवेक यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, पत्रकारिता में हो और अन्य फील्ड में भी, लेकिन पत्रकारिता की अभी हम बात करें तो तर्क जो है दिए जा सकते हैं। एक बिका हुआ पत्रकार भी तर्क दे सकता है कि मैंने जो बातें कही हैं कैसे ये सही है, कैसे ये निष्पक्ष है, कैसे। तो तर्क तो सभी तो कुतर्क ही कर रहे हैं। यहाँ विवेक का मामला होता है, लोगों का अपना विवेक है, तभी तो समझते हैं कि ये कुतर्क कर रहा है, ये गलत बोल रहा है, ये पक्षपात कर रहा है। जो मीडिया हाउस में काम करने वाले लोग को भी अपने विवेक का यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, और करना चाहिए कि वो सही पत्रकारिता, बैलेंस्ड पत्रकारिता, सम्यक पत्रकारिता शब्द अब कहना बेहतर होगा, तो सम्यक पत्रकारिता का प्रयास करना चाहिए। तो जिस तरह से अब स्तर पत्रकारिता का कहिए कि गिरता जा रहा है, और न्यूज़ चैनल में जिस तरह की खबरें अब परोसी जा रही हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि अब उस खबर को परोसने से पहले, जैसे बाकी जो डेली सोप एपिसोड आप देखते हैं या उस तरह की जो भी घटनाएं एक किसी चैनल के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं या फिल्म जो चलती है उसमें एक डिस्क्लेमर लगाया जाता है, तो क्या अब लगता नहीं है कि जिस तरह की खबरें परोसी जा रही हैं, अब न्यूज़ चैनल को भी एक डिस्क्लेमर की जरूरत है कि इस घटना का वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, ये सारी घटना काल्पनिक है? क्या लगता नहीं है कि अब वो समय आ गया है कि चैनलों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, अब तो जनता रिएक्ट करने लगी है, आप उसको लिखें या ना लिखें, आप 3 साल और मैक्सिमम रुक जाइए। आज कोई खबर चैनल चला रहा है तो उसका खंडन सोशल मीडिया पर आम पब्लिक करने लगी है। तो आज से 3 साल बाद सिचुएशन यह होगा कि आप अगर गलत, आप देखिए अभी जो मजाक बनाया जा रहा है, कुछ जो वीडियोज आपने सोशल मीडिया पर देखे कि आम जनता मजाक बना रही है चैनल का, तो आप इसका मतलब वो आपकी बातों को नहीं मान रही है, कह रही है ये ऑथेंटिक नहीं है, ये बता रही है। तो अभी कोई न्यूज आता है और फिर तुरंत पब्लिक काउंटर करने लगती है मास लेवल पे सोशल मीडिया के। तो सोशल मीडिया आज के डेट में बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म हो चुका है। हालांकि फिर भी जो ट्रेडिशनल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के, उनका प्रभाव अभी अच्छा खासा है। फिर भी सोशल मीडिया में जिस तरह से देखा जा रहा है ट्रेंड, वो ट्रेंड बहुत ही आगे जो रिस्पेक्ट हुआ करता था कि एक पत्रकार जो कहीं पे खड़ा हो गया किसी जगह पे जाके, तो लगता था कि रिस्पेक्ट एक मिलता था, लोग कहते थे कि हाँ पत्रकार है आइए, एक सम्मान मिलता था। लेकिन अब वो खत्म हो गया, अब लोग गालियों से बात करने लगे हैं या बोलने लगे हैं, बहुत हल्के में लेने लगे हैं, लाइटली चीजें होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि ये सारे जो मीडिया हाउसेस के द्वारा ये सब खबरें चलाई गई हैं और जिस तरह से अपने आप को हल्का बना दिया गया है, जिसका प्रभाव अब है और समाज में हल्कापन पत्रकारिता में अब दिखने लगा है? बिल्कुल 100% हल्कापन आ रहा है, और अभी हल्कापन यह रुकना अभी मुश्किल भी है, क्योंकि होता क्या है, आप कुछ मुख्य मीडिया चैनलों को छोड़ दीजिए तो
बाकी जो मीडिया चैनल है जो रिमोट तक में पत्रकार हैं उनका फिनेंशियल जो है इश्यूज है, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो उनके पास दो ही विकल्प है कि या तो वे मैनेज हो जाएं और किसी तरह न्यूज के बदले अपने फिनांस की भी व्यवस्था कर लें, और अगर नहीं मैनेज होंगे तो पत्रकारिता छोड़ दें क्योंकि अब फिनांस का ट्रबल आ जाएगा। तो ये भी एक बाध्यता है। आप देखिए जो 4 स्तंभ बोले जाते हैं लोकतंत्र के, जिसमें विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, तो ये तीनों स्तंभ के लोग हैं जो नेता हैं, एमएलए एमपी, उनको सैलरी मिलता है, पेंशन मिलता है। जो कार्यपालिका में आईएएस अफसर से लेके क्लर्क, किरानी, चपरासी तक शामिल होते हैं, उनको भी सैलरी मिलता है, अपना वो काम किया, अपना ड्यूटी अच्छा से कीजिए, सैलरी मिल रहा है। और फिर न्यायपालिका में जो शामिल लोग हैं, जज वगैरह, उनको भी सैलरी मिलता है, पीपी वगैरह को भी। तो इनको एक मिला हुआ है कि यू विल गेट द सैलरी और आप अपना कर्तव्य अच्छा से कीजिए। पत्रकार को नहीं मिला हुआ है। चौथा स्तंभ से बोलने का है उसको, तो कुछ क्राइटेरिया अगर होता गवर्नमेंट का कि इन क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद आपको बेसिक, हम नहीं कहते आईएएस अफसर कितना, हम नहीं कहते एमपी एमएलए कितना, लेकिन यह भी समाज सेवा का, पत्रकारिता भी राजनीति की तरह समाज सेवा का ही एक जरिया है। तो इसका भी एक बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए था कि इतना करने पर आपको इतना बेसिक सैलरी मिलेगा, जिससे आप मिनिमम खर्च को चला सकेंगे, ताकि आप स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। आपके पास जहां पर सैलरी होल्डर नहीं है पत्रकार, अब देखिए लाखों की संख्या में पत्रकार हैं, बिल्कुल, और सैलरी होल्डर कितने हैं? हजारों की संख्या में। तो फिर बाकी का कैसे मैनेज करेंगे? कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है। साथ ही पत्रकारिता का जो मतलब इंस्टीट्यूट चल रहा है, चाहे वो सरकारी तौर पे हो या प्राइवेट तौर पे, उसमें भी तो काफी संख्या में लोग जा रहे हैं, वहां से पढ़कर निकल रहे हैं। और कम से कम इतना नहीं हो तो मीडिया हाउसेस के अंदर जो लोग जॉब कर रहे हैं, कम से कम वहां जॉब सिक्योरिटी हो, वहां भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, साथ ही पैसे को लेकर भी वहां शोषण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण इसमें कहा जा सकता है कि लोग अब भटक रहे हैं कि पैसा कमाना है, घर परिवार है, उसका पालन पोषण करना है, तो कैसे करें। तो कहीं ये एक बड़ा मुद्दा तो नहीं है कि दूसरे पाले में चले जाना और अब चाटुकारिता की, और जिस तरह से गोदी मीडिया उभर कर सामने आया है, तो ये चीजें जिस तरह से निकल कर आ रही है और पत्रकारिता का स्तर अब धीरे धीरे गिर रहा है, तो कहीं मुख्य वजह ये तो नहीं है इसकी। देखिए, पहले तो मीडिया हाउस या मीडिया हाउस के मालिक ही बिक जा रहे हैं। आजकल मीडिया हाउस के जो मालिक हैं वे बहुत कम ही ऐसे हैं जो पत्रकार भी हैं। मीडिया हाउस के मालिक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अब वो अगर बिक गए, उन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, किसी पार्टी के साथ, किसी सरकार के साथ, तो क्या है ना, अब पत्रकार अगर खबर की लेकर आएगा तो चलेगा नहीं, छपेगा नहीं, छपेगा तो मालिक ने डायरेक्शन दे दिया है, उसके अनुसार चलेगा। तो आपको अगर मीडिया, और अगर आप कोई पत्रकार है वो लगातार अगर प्रेशर बनाएगा अपनी खबरें चलने को, जो मालिक नहीं चाहता तो उसको हटा दिया जाएगा, उसको लगातार हो रहा है, हाँ, तो छटनी हो जाएगी। तो ये सारे कारण है कि अब मीडिया पर कॉर्पोरेट्स का चंगुल करीब करीब कस चुका है। थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी कस जाएगा जल्दी। अभी आपको देखिए, जो सोशल मीडिया पे आप यूट्यूब चैनल्स की बात कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स अभी सरकार के या किसी कॉर्पोरेट के चंगुल में उस तरह नहीं फंसे जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया फंस चुका है। हाँ, लेकिन आप श्योर रहिए, ज्यादा नहीं, 2-4-5 साल में वो भी होगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं, जियो कंपनी आई, पहले सबको फ्री में दे दिया, फ्री में दे दिया। एक सिंपल, मैं ऐसा कोई प्लान नहीं बता रहा हूं, लेकिन फ्री में सब कुछ दे दिया, और उसके बाद अब 555 रुपया भरिए। अगर 555 रुपया पहले बोल देता भरिए तो लोग जाते ही नहीं। लेकिन ये इंडस्ट्रियलिस्ट का खेल है, पूंजीपतियों का खेल है। पहले उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया, फ्री फ्री फ्री, लोगों ने ले लिया, अच्छा भी क्या है, फिर अभ्यास में आ गए दूसरे कंपनी, तब तक बैकफुट पर चल गए, बंद हो गए। तो कभी भी अगर आप सपोज करिए कि जब कॉर्पोरेट और सरकार मिलकर प्लान करेगा कि कॉर्पोरेट के हैंड में यूट्यूब चैनल्स को कर देना है, तो अगर वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा दे देंगे कि एक फ्री प्लेटफॉर्म दिया, भले ही उनका खर्च हो रहा हो, कि जो चैनल्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन इस पे करें, व्हाटएवर जो भी है यूट्यूब चैनल, उनको इतना जीबी इंटरनेट फ्री दे दिया जाएगा। उनको जो भी पोस्ट वो करेंगे, उनके पेज को बता दे कौन सा पेज है, यूट्यूब पेज, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, उसको कंपनी अपने लेवल से उसको प्रमोट करेगी और उस एरियाज में घुमाएगी जिस एरियाज का न्यूज है। तो निश्चित ही ऐसे फ्री सर्विसेज को देख के यूट्यूब चैनल्स को लगेगा कि हम कर लेते हैं, ऐसा क्या जाता है अभी। लेकिन बाद में जब कर लेंगे और धीरे धीरे उसके अभ्यस्त और अधीन हो जाएंगे, तब क्या है ना, वो फिर चार्जेस रख देगा, वो चार्जेस कर देगा 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो हम
जब उनके चार्जेस कर देगा या उनके गिरफ्त में आ जाएंगे, या फिर वो अगर हमें बोल देंगे मान लीजिए चार्जेस ना भी करें, वे अगर हमें बोल देंगे कि ऐसा है कि तुम्हारा ये जो न्यूज अपलोड किया, प्लेटफॉर्म तो उनका है, अब भले हमारी स्वतंत्रता है, अब हम अगर कोई न्यूज चलाए उनको नहीं पसंद हुआ तो वो उसको रन नहीं करने देंगे, कंट्रोल है उनके पास कुछ, तो या कहेंगे भैया तुम आउट हो जाओ, हम कहाँ जाएं। क्योंकि आप अभी जो सिनेरियो है ये छोटे छोटे यूट्यूब असंगठित, अभी आपने देखा था कि असंगठित व्यापार जो भारत का है वह टूट गया, जिसके कारण बहुत दिक्कतें आई। असंगठित मतलब जिसका रिकॉर्डेड नहीं है, जैसे कि चाय वाले, दुकान वाले, सब्जी वाले, ठेला वाले, असंगठित जो व्यवसाय था वह टूट गया, तो धड़ाम से गिर गई जीडीपी। तो असंगठित जो न्यूज चैनल्स हैं यूट्यूब खास करके, उस पर अगर ये लोग कंट्रोल कर देंगे तो समझिए मीडिया पूरा गया। आज तो टीवी कुछ चला भी दे रहा है तो यूट्यूब अपोज भी कर रहा है, जितना दूरी पहुंच पाए। और आज जो है लाख कई लाख जा रहे हैं यूट्यूब चैनल्स के व्यूअर्स, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पब्लिक को अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि टीवी से ज्यादा अच्छा यूट्यूब देख रहा है। इस पे भरोसा 2-3 साल में इसका प्रभाव बढ़ जाएगा, लेकिन एक भय है कि कॉर्पोरेट कभी भी इसको कब्जा कर सकता है, क्योंकि यूट्यूब चैनल्स के लोग उतने ज्यादा आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है। जी, तो जिस तरह से अब मीडिया हाउसेस का जो हाल हो गया है, खासकर हम बात करें तो टीवी न्यूज चैनल की जो स्थिति है अभी हो गई है, क्या आपको लगता है कि पत्रकारिता का जो स्तर वहां से गिरा है वो अब वापस उसी जगह पे जा पाएगा, और उसको जाने में कितना समय लगेगा? अभी कुछ ऐसा तो दिख नहीं रहा। आप बस मान के चलिए कि ये जो जीडीपी गिरी है माइनस में, तो पत्रकारिता भी अब माइनस में चल रहा है। जीडीपी को जाने में जितना समय लगेगा पत्रकारिता को जाने में उससे भी ज्यादा थोड़ा जरूर समय लगेगा। तो अभी ऐसी आशा मत रखिए कि पत्रकारिता का स्तर ओवरऑल सुधरने वाला है, लेकिन फिर भी कई लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, अभी भी गांव जाइए तो लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं। ये देश तो कई 100 करोड़ का है, तो ऐसे लोग हैं जो जिनके दिल दिमाग में ईमानदारी से पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता के भाव हैं। भले वो बड़े चैनलों में बड़े पद पर नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो जिसके कारण की चीजें बची हुई हैं, कहीं ना कहीं आज भी न्याय की उम्मीद लोगों को होती। जी, तो कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी न्याय की उम्मीद है। तो देखा आपने, हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार सिन्हा, जिन्होंने बताया कि पत्रकारिता का गिरता जो स्तर है इसका बड़ा कारण क्या है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पत्रकारिता उसी अवस्था में अब वापस जा पाएगी, या ऐसे ही गिरते गिरते एक दिन दम तोड़ देगी। और इसके पीछे की मजबूरी भी है जो धनंजय कुमार सिन्हा ने जिसे बताया है कि किस तरह से कॉर्पोरेट का उस पर कब्जा हो गया है, सरकार का उस पर कब्जा है, और लोग अब स्वच्छ पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी घर परिवार है, उनको भी अपना घर परिवार चलाना है। और जिस तरह से सरकार अब दबिश बना रही है उन टीवी न्यूज चैनलों पर, जिसके कारण लोग अब घबराए हुए हैं। अगर वो उस चैनल को छोड़ देते हैं या पत्रकारिता छोड़ देते हैं तो आखिर वो कहां जाएंगे, यह भी एक बड़ा चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं इस पे पूरे पत्रकार जगत को एकजुट होकर, पूरे देश के पत्रकारों को एकजुट होकर अब कमर कसनी चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। साथ ही जिस तरह से चौथा स्तंभ जिसको बताया जा रहा है, तो चौथे स्तंभ के लिए भी जिस तरह के और तीनों स्तंभ के लिए प्लान है कि उनको सैलरी है और जिस तरह की व्यवस्था उनके साथ है, एक छोटे स्तर की व्यवस्था भी पत्रकारों के लिए होनी चाहिए। क्योंकि प्रत्येक साल जो है 10,000 50,000 की संख्या में लोग पत्रकार बन रहे हैं, अपनी डिग्रियां ले रहे हैं, तो आखिर वो कहां जाएंगे? और ऐसे ही शोषण होता रहा तो उनके घर परिवार का क्या होगा, उनकी नौकरियां कहां से उन्हें मिलेंगी और उनका घर परिवार कैसे चल पाएगा? और एक दिन ऐसा आएगा जब वो भी रोड पर आ जाएंगे या ऐसे ही गोदी मीडिया बन जाएंगे और सरकार की चाटुकारिता करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो कहीं एक बड़ी साजिश तो नहीं है सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है कि इनको इतना मजबूर कर दिया जाए कि ये चाटुकारिता करने पर मजबूर हो जाए और पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। तो इसके लिए पत्रकारों को एकजुट होना होगा, साथ ही इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, तभी जाकर कहीं इस स्वच्छ पत्रकारिता फिर से पटरी पर वापस आ पाए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल डेमोक्रेटिक न्यूज। नमस्कार।